अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर, आपका मेज़बान एंड वेलकम टू सात गेम डेव जुलाई 28 अपडेट। सात गेम डेव का भी टेस्ट रन चल रहा है जिसको हम सात अल्फा का नाम देते हैं और ये दूसरे हफ्ते का इख्तिताम है। वीकली अपडेट्स ऑफलाइन असेंबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि लीड्स अपनी अपडेट वीडियोस प्रोजेक्ट की मुझे ऑफलाइन रिकॉर्ड करके देते हैं और फिर मैं उन सबको एडिट करके एक मुकम्मल सात गेम डेव की अपडेट वीडियो शाये करता हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। 1-on-1 स्लॉट्स होम चैनल में अवेलेबल हैं। पहले 3 हुआ करती थी हफ्ते में, अब 5 कर दी हैं, मंडे टू फ्राइडे इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे। सिर्फ इसलिए कि मैं ज़्यादा मदद कर सकूं हमारे मेंबर्स की और जो भी नए इंडिविजुअल्स हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा नए मेंबर्स को जो कि सात गेम डेव में दूसरे हफ्ते के दौरान हमें ज्वाइन किए। अदील बशीर, मोहम्मद अली, अदील तारिक, मोहम्मद हसन, ताहिर खान, मुख्ताशिम हसन और वकार अहमद। बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने मतलब ज्वाइन किया इस ग्रुप को और आप लोग अब मेंबर्स हैं सात गेम डेव के। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस सात गेम डेव की इस जर्नी में जो आप ने शिरकत की है इंशाल्लाह। तो किन किन लोगों ने इस हफ्ते कमिट्स किए? आमिर हुसैन, सज्जाद चांदेव, हिजर फारूक, वजिया इफ्तिखार, उरूज इकबाल, अदील बशीर, जुनेद अली, अदील तारिक, मोहम्मद हसन, ताहिर खान, आदिल शफीक और मैं हूं बिलाल। तो अमेजिंग वर्क, कुडोज टू ऑल ऑफ दीज जिन्होंने कमिट्स किए। और अगेन आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द वर्क जो कि आप लोगों ने पुट ऑन किया, जितनी भी एफर्ट लगाई। सीरियसली, इनफैक्ट इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कमिट्स और एक्टिविटी देखने को मिली। सो इनक्रेडिबल जॉब, इनक्रेडिबल वर्क, ऑसम। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्ली अडॉप्टर्स का फेज़ अब मुकम्मल हो चुका है। दे आर सपोज टू गेट 50% डिस्काउंट ऑन सात गेम डेव always, perpetual 50% discount. Alongside that, they will also get special perks. They will also get a Discord tag. These are the sort of individuals that are the shining stars of सात गेम डेव, जिनकी वजह से सात गेम डेव को मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ और इसकी एक फाउंडेशन बन रही है। सो अमेजिंग, kudos to all of these guys. So let's name all of them. रियान अजीज, आदिल शफीक, सज्जाद चांदेव, उरूज इकबाल, हमजा सलीम स्केपगोट, वजीहा इफ्तिखार, आमिर हुसैन, मोहम्मद बिलाल, जुनेद अली, ताहिर खान, हिजर फारूक, मोहताशिम हसन, मोहम्मद हसन, अदील बशीर, मलिक अली, वकार अहमद, अदील तारिक और मोहम्मद अली। ये जितने ही मैंने इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं, हो सकता है इनमें से एक दो ने अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की हो, एक दो या मे बी तीन, नॉट श्योर। और बट दे हैव इंटरेक्टेड, उन्होंने कम्युनिटी में इंटरेक्शंस की हैं, बातचीत की हैं। दैट इज़ वाई आई हैव होप के दे आर गोना डू गुड इन द लेटर वीक्स। और साथ साथ ये कि चूँकि दे हैव अप्लाइड अर्ली ऑन, सो दे डेफिनेटली डिजर्व टू बी अर्ली इन द अर्ली अडॉप्टर लिस्ट। इट्स जस्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी अभी पहली वाली नहीं आई, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैम। बट अदर देन दैट, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि यहाँ लिस्टेड हैं, दे आर माशाल्लाह हाईली कैपेबल इंडिविजुअल्स और अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, अच्छा काम किया है। एंड दीज आर द पीपल कि जिसकी वजह से सात गेम डेव आगे पुश ऑन हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दीज अर्ली अडॉप्टर्स। इसके अलावा चार और नाम हैं जो कि अर्ली अडॉप्टर्स लिस्ट में नहीं है, बट दे कैन बिकम द अर्ली अडॉप्टर्स इफ दे ज्वाइन सात गेम डेव बिफोर द अल्फा वर्जन is concluded. मतलब 29 सितंबर से पहले if they have joined or they have interacted and they have communicated, तो फिर ये भी लोग ज्वाइन कर सकेंगे अर्ली अडॉप्टर्स को। मोहम्मद हसन, मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद उजैर और बेलॉइड डेव, they applied it और उसके बाद they haven't communicated properly, which is why they aren't in the early adopters right now, but they can potentially be the early adopters. So here is Bilal for Western Redemption, जो कि यूनिटी की गेम है, जो कि 29 सितंबर को रिलीज हो रही है। बाय द वे, बिलाल इज जस्ट मी, बट दैट इज द फॉर्मेट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट्स गोना हैपन इन द सात गेम डेव इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल और ये है वेस्ट रिडेम्पशन वीक 2 अपडेट्स। ये गेम यूनिटी यूआरपी में बन रही है और ये टॉप डाउन 3D आइसोमेट्रिक ट्विन स्टिक शूटर कोऑप गेम है। 9 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं। आई एम रियली हैप्पी, बहुत मुझे खुशी हुई है देख करके, बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हुआ है। तो कुडोज टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। एडिशन एंड चेंजेस, आमिर हुसैन ने एनिमी एआई पे काम किया और हंगर मैकेनिक पे काम किया, अमेजिंग वर्क। अब हंगर
is now a mechanic. It's actually one of the core features of our game. और उस पे आमिर ने finally he end up doing a very important thing. सजाद चांदेव ने बैरल मॉडल पे काम किया है, और उसने ब्रेकेबल सेटअप बनाया जिसकी वजह से गेम बड़ी मज़ेदार हो गई है. यू कैन ब्रेक थिंग्स. अभी फ़िलहाल क्रेट और रॉक को ब्रेकेबल बनाया, बाकी अभी बैरल वगैरह और भी चीज़ें उनको ब्रेकेबल नहीं बनाया. बेडरूम एसेट्स घर के लिए बनाए हैं, और जो कि आप बेडरूम बनाए, ठीक है, और उसके अंदर भी एसेट्स बनाए, और फिर अलग से भी एसेट्स बनाए हैं घर के लिए कि जो आप इंटर हो सकते हो, लाइक मॉड्यूलर हाउस किट, कि जिससे आप घर बना भी सकते हो आराम से गेम के अंदर. फिर वो ऐसे घर हैं जिसके अंदर प्लेयर जाके एक्टिविटी कर सकता है, फिर अंदर बाहर आ जा सकता है. सो अगेन दैट्स ऑसम. हिजर फारूक, इसने स्पॉनर प्रोफाइल को ऐड भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया, और एनिमी स्पॉनर भी बनाया. फिर एआई स्टेट मैनेजमेंट की. उसके बाद इसने एनिमी बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा काम किया. चेज और शूटिंग, मतलब अब अगर प्लेयर के करीब आ जाए, अगर ज़ोंबी प्लेयर के करीब आ जाए, लेट्स से एनिमी प्लेयर के करीब आ जाए, तो जो एनिमी है वो चेज करेगा प्लेयर को, और अगर बहुत करीब आ जाए तो वो शूट भी करने लग जाएगा, राइट. उसके साथ साथ हिजर ने क्या किया कि उसने चेज प्लेयर को तब करे जब एनिमी प्लेयर ने ना शूट की गोली जब लगेगी जोम्बी की, तो उसके बाद जो जोम्बी है वो प्लेयर को के पीछे भागने लग जाएगा. मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्टेंस बट ऑल्सो अबाउट के द रिएक्शन टू द डैमेज जो कि एनिमी ने हासिल किया या लिया प्लेयर से. एंड देन देयर इज ऑल्सो द स्पॉन लोकेशन अराउंड प्लेयर फीचर के प्लेयर के लाइक प्लेयर के रिस्पेक्टिव से आप एक पोजिशनल रिस्पॉन्स स्पॉन कर सकते हो एनिमीज को, एज कम्पेयर टू के ग्लोबली ऑन द मैप कहाँ स्पॉन करना है. यू कैन एक्चुअली नाउ कंसिडर प्लेयर पोजिशन एंड देन स्पॉन बेस्ड ऑन दैट. And there's actually more work of his, not just that much. Okay, he also did the this thing के अब enemy जो है वो जो सबसे करीब प्लेयर होगा कोऑप में, मतलब अगर 2-3 प्लेयर्स हैं तो सबसे करीब वाले को चेस करेगा, राइट. और एआई जो है वो पहले नहीं से स्विच करता टारगेट्स. लेट्स से कि एक प्लेयर ने अटैक किया, फिर दूसरे ने भी अटैक किया, तो क्या वो एक ही प्लेयर के पीछे भागे? नहीं, अब वो दूसरे के पीछे भी एआई स्विच कर सकता है. सो देयर इज अ स्विचिंग मैकेनिक जो कि टारगेटिंग का उसने बनाया. उसके बाद देयर इज अटैक रेंज विंडो जो कि उसने डाली, एंड देन एआई सिमुलटेनियस शूट एंड मूव. तो अभी पहले ये होता था कि जो आपका एआई है या एनिमी है वो सिर्फ या तो चेस करता है या शूट करता है, राइट. सो चेस करके बहुत करीब आ गया प्लेयर, उसके बाद शूट करने लग जाता है. लेकिन नाउ देयर इज दिस स्टेट इन विच आपका एआई मूव भी करेगा और साथ साथ शूट भी करेगा, राइट. सो अगेन अमेजिंग वर्क, कुडोस टू हिजर, सीरियसली. विदाउट हिम आई थिंक गेम प्ले अभी काफ़ी लैक होना था, बट ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द गेम प्ले. वजीहा इफ्तिखार, शी हैज़ डन ए टेस्ट कमिट. उसके बाद ग्रे बॉक्सिंग की, जिसमें बेसिकली लेवल डिज़ाइन इसने थोड़ा बहुत किया, जिसमें उसने प्रॉप्स वगैरह की लिस्ट भी हमें बताई कि कौन कौन से प्रॉप्स होने चाहिए, अलॉन्ग साइड मार्कर्स लेवल के अंदर डाल दिए कि इधर ये होना चाहिए, इधर वो होना चाहिए, राइट. एंड अलॉन्ग साइड दैट शी हैज़ डन 2 मॉडल्स, एक ट्रक का और एक टायर का. मतलब ट्रक जब बना रही थी तो शी ऑल्सो मेड ऑब्वियसली द टायर्स, एंड देन दे सेपरेटेड द टायर, शी सेपरेटेड द टायर्स, और फिर वो एक अलग मॉडल है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें फॉर प्रोजेक्ट टायर्स और फॉर मे बी बर्न टायर्स ऑन द रोड और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी. एंड उसके बाद उरूज ने क्या किया, शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली. उरूज इकबाल, आई शुड हैव मेंशन्ड इकबाल, माय बैड, मैंने ये नहीं लिखा है. शी हैज़ डन द फर्स्ट रीजन मैप लेआउट, और उसके बाद स्टोरी में क्वेस्ट्स, मतलब स्टोरी को इस तरह से बनाया कि शी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मल्टीपल क्वेस्ट्स. आई थिंक देयर वर लाइक 6 or 7 क्वेस्ट्स. एंड उसके बाद शी हैज़ डन दिस थिंग कि उसमें इवेंट्स भी डाले हैं और कंडीशंस भी डाले, राइट. क्वेस्ट्स और उसके साथ इवेंट्स कि कौन से इवेंट्स होने चाहिए, एंड देन कंडीशंस कि किस कंडीशन पर प्लेयर हार सकता है या किस कंडीशन पे यू आर लाइक कि हाँ ठीक है क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, एंड देन द स्टोरी मूव्स ऑन, राइट. देयर इज द बेसिक शॉप फिगर्स जो कि इसने काम किए. इट्स मोर ऑफ इकोनॉमी वर्क कि कौन सी चीज़ कितने की होनी चाहिए और क्या कितने की बिकी है एंड व्हाट नॉट, क्योंकि शॉप सिस्टम बनना ही है. लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज नो शॉप सिस्टम, बट एटलीस्ट शी हैज स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि यार शॉप किस तरह से काम करनी चाहिए, कि क्या वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए. एंड देन
शी ऑल्सो ट्राइड द लेवल डिज़ाइन वर्क जिसके लिए शी डुप्लीकेटेड द सीन, द प्ले सीन. And then Adil Bashir, he has committed टेस्ट कमिट किया, हेल्थ यूआई विजुअल पे काम किया, पिस्टल रिलोडिंग और शूटिंग साउंड्स बनाए, एम्प्टी गन का साउंड भी बनाया, मजर फ्लैश वीएफएक्स बनाया, फ्यूल और केमिकल बैरल मॉडल्स बनाए, फ्रिज मॉडल बनाया, इम्प्रूव रॉक मॉडल को इम्प्रूव किया, मिनी मैप रोटेशन को फिक्स किया. और आई थिंक दैट लास्ट टास्क इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट. करेक्टर को रिग कर दिया और उसके साथ साथ कुछ वेट पेंट इंप्रूवमेंट्स भी की. सो क्योंकि Adil एक्चुअली रिग दैट करेक्टर एंड आई यूज दैट विद करेक्टर टू एनिमेट द करेक्टर. सो अमेजिंग वर्क बाय अदिल बशीर, माशाल्लाह अच्छा सा काम किया हुआ है. बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस. और जुनेद अली, इसने हेल्थ बार की का काम किया कि वो अपडेट हो अगर डैमेज हो प्लेयर को, राइट. तो हेल्थ बार को फंक्शनल बनाया बेसिकली जुनेद अली ने, सॉरी आई स्लिप्ड. और फिर अदील तारिक, उसने बहुत सारे मॉडल्स डाले, लेमन कैन, बर्गर, पिज़्ज़ा, रॉटन मीट, पिस्टल, बेरिटा कह लो, इट्स द नेम ऑफ द पिस्टल, हंटिंग शॉटगन, टेक्टिकल शॉटगन. और फिर नैरेटिव वर्क भी अच्छा खासा किया है, नॉट जस्ट द मॉडल्स बट ऑल्सो द नैरेटिव साइड ऑफ थिंग्स. ही हैज़ वर्कड ऑन ऑल्टरनेट स्टोरी, क्वेस्ट लाइन, साइड क्वेस्ट, करेक्टर डिस्क्रिप्शंस. मतलब ही इज़ ओवरऑल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. 3D मॉडल्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बॉटम राइट पे डाले हुए भी हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, लेमन कैन, lemonade can, rotten meat, and the two shotguns and pistol. Awesome work by Adil Tariq. He joined the group just this week in the second week, and he started just contributing one thing after the other. माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा देखकर. एक बड़ी प्रोफाउंड किस्म की उसकी सेंस है और इंडिविजुअल्स को भी काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है दिल तारिक. जो भी नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, जब भी कोई कंफ्यूज होता है या समझ नहीं आती, और बड़े अच्छे सवाल पूछता है. सो आई एम ग्लैड टू हैव अदील तारिक ऑन द टीम. एंड देन मोहम्मद ताहिर, नॉट तारिक, Muhammad Tahir has added the shotgun shoot or reload sounds. Amazing. And Adil Shafiq has added the sofa model. Great job overall. I'm just impressed. It's just that it's so much work being done, and that's just the second week of South Game Lab, right? So I really feel gratitude. I only feel gratitude and respect for all of these guys. मतलब ये लोग काम कर रहे हैं और एक सेंस के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि there isn't really detailed descriptions or concepts, and that is exactly why I believe they are able to do things without much friction, right? And that's और ये साथ गेम डेव का ना वन ऑफ द कोर फीचर है कि वी ट्राई टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन and make sure कि creativity सबकी open up हो, right? And moving on next, and then that's me. And I mean, मैं इतना motivated हूँ ना सारे contributors को contribute करते देख के कि मैंने भी कहा कि यार मैं भी ज़रा compete करूँ इस line में, क्योंकि everyone is doing a lot of work and why not me? So I have done a handful amount of things, बहुत ज़्यादा चीज़ें की हुई हैं, but I'm only gonna mention some of the important ones जो कि मैंने बोल्ड भी की हुई हैं. बेस करेक्टर मैश बनाए मैंने, आइडल वॉक एनिमेशंस बनाई, इवेंट ट्रिगर्स बनाए विद सीक्वेंस एक्शंस, जो कि अब सीक्वेंस एक्शंस जो हैं वो डायलॉग्स ट्रिगर कर सकते हैं एक कमांड के ज़रिए, जो कि आप डायलॉग के अंदर लिख सकते हो. और आउटलाइंस प्रोसेसिंग ऐड की. बेसिकली अब हर चीज़ जो आपको गेम में नज़र आती है वो डेप्थ बफर को यूज़ करके हम मॉडल्स के राउंड आउटलाइंस बनाते हैं काले रंग की, कि ज़्यादा एक प्रोफाउंड सी फीलिंग आए और ज़्यादा पॉप हो गेम के अंदर जो चीज़ें हैं. फॉग VFX बनाया, जो कि आई थिंक इट रियली इम्प्रूव्स द लुक ऑफ द गेम. और राइट हैंड अप गन को होल्ड करता है, राइट. सो राइट हैंड होल्ड्स द गन, तो इट फील्स मच सेंसिबल. अगर वॉक एनिमेशन बगैर गन को होल्ड करे हो तो इट्स काइंड ऑफ ऑड. सो ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया था कि राइट हैंड को मैंने वो एनिमेशन विगिंग यूनिटी के अंदर एक पैकेज है उसको इस्तेमाल करके हाथ अप
पकड़ता है वेपन को, राइट। एंड देन प्लेयर इक्विप यूआई बनाया। बेसिकली नाउ यू कैन सी के गोलियां कितनी हैं गन के अंदर और कितनी गोलियां मैगजीन में होती हैं टोटल। अभी हमने एमओ का फीचर नहीं बनाया कि एमओ लिमिटेड होगी, वो वाला नहीं बनाया। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ट्वीक्स की हैं, बहुत ज़्यादा ट्वीक्स की हैं, बहुत सारी फैक्टरिंग की है प्रोजेक्ट की, और बहुत सारे बग्स फिक्स किए हैं अपनी तरफ से। बट आई होप के आई हैव प्रोग्रेस्ड रियली वेल, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन, इट्स प्ले टाइम एंड लेट्स चेक आउट द गेम। एंड आई होप कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ, लेकिन देयर इज़ अ गुड चांस आई माइट नॉट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि हमने किए। So here's the game. Game is now totally different from what it looked before. So I'm gonna play the game. ठीक है? So here it is. अभी ये fog effect है और there's a street lamp. You know the pickup items, barrels, uh, crates, and then यहाँ decor sprites भी मैंने अभी recently introduce कराई है. Now if I press any button, then the play comes. Okay, offset थोड़ा सा I guess खराब हो गया dialogue cover. That's very easy to fix. Dang, I'm dying of hunger, and then the same जो कि पहले थे. एंड दैट्स इट। और अब देख सकते हैं पिस्टल पकड़ी हुई है और वॉक एनिमेशन सिर्फ सामने की है, लेफ्ट राइट की नहीं बनाई हुई, तो इट डेफिनेटली लुक्स ऑड। बट एज यू कैन सी देयर इज द आइडल एनिमेशन इन विच प्लेयर मूव्स द हेड और हल्का सा हाथ और पाँव मिला हिला दी, एंड देन देयर इज अ वॉक एनिमेशन, राइट। सो हियर इज द आइटम, मैंने आइटम पकड़े और ये आइटम्स अब थोड़े हाईलाइट होते हैं एंड दे आल्सो रोटेट एंड सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स। एंड okay, so let's actually show the breakables. Okay, yeah, there you go. So yeah, break होगी चीज़ें और it looks really well. It looks really nice. There you go, break and then reloading. नीचे आप देख सकते हैं whip item पे, right? So let's take it. Okay, I can't really hit them अभी as of now I think. Yeah, I don't know. And then let's pick this and then pick this and there you go. अब ये event मैंने यहाँ लगाया हुआ था। यहाँ basically एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, एक ट्रिगर बॉक्स कोलाइडर कि जिसके अंदर अगर प्लेयर चले जाए तो it enables a sequence or a couple of dialogues, you can say, right? Oh no, zombies are approaching fast, and then it goes camera udhar jata hai, then there are a couple of zombies saying some stuff, so I shoot them all, and now there are these zombies, they're shooting actually. ये shooting mechanic we recently add किया है इधर ने, right? And that's it, they're dead. And and the flickering light effect here alongside again more decker, right? और अब ये देखें ये घर है, you can enter the home, right? इस घर के अंदर चीज़ें पकड़ सकते हैं। जब आप घर आते हैं तो चीज़ें डिसेबल होती है रेंडरिंग, ताकि हम देख सकें प्लेयर किधर। फिर यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। इसके लिए एक एरो बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो हमने नहीं किया, बट देयर सपोज टू बी एन एरो, जो कि इधर होगा, अदरवाइज यू कांट टेल के जाना कैसे भाई, but yeah, okay, more, just one more, there you go. And then guns का इफेक्ट बड़ा अच्छा हो गया, और ये मजल VFX भी आप देख सकते हैं कि there's this effect, right? And it's pretty well and good, बड़ी ज़बरदस्त गेम बन रही है। Okay, and there's a minimap on top by the way, जिसके ऊपर मिनीमैप पर आई थिंक यू कैन सी, हाँ यू कैन सी के कौन से आइटम्स किधर हैं, और वो मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से मिनी मैप के ऊपर। यू कैन ऑल्सो सी zombies होपफुली, या नहीं zombies के आई गेस मिनी मैप मार्कर हटा दिए, बट यू कैन ऑल्सो यूज टू सी देम इन द मिनी मैप, राइट? So it is, there you go. Yeah, you can actually shoot them. Anyways, मैं गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन हो रहा हूँ, and that's not something I want to do. So let's quickly move on to the next things. Okay, next क्या है? So basically texture क्या है? Basically मैं ओपन करता हूँ, it's just one big sheet जिसके अंदर graffitis हैं, cracks हैं, all these textures. उसके अलावा player texture, that's how it looks like, torso, back, legs वगैरह. So you can actually create character अदर करेक्टर्स की जो है ना शीट आप लोग आराम से बना सकते हैं कि क्या रंग हो हाथ पाँव और टांग वगैरह का, by simply using that sheet. And there's a zombie texture as well using the similar format, ठीक है? And by the way, I don't know if you have noticed, but there's now outlines on there,
एक्चुअली आउटलाइंस मेरे ख्याल से गेम में ही ये देयर इज द आउटलाइन. सो आउटलाइन इफेक्ट, let me just demonstrate quickly the outline effect. Where's the settings? Just a minute. Yeah, settings, PC render, and here's the outline effect. So as you can see, outline की वजह से pop होते हैं barrels, crates, and everything. So it's a very subtle effect. And actually, I want to showcase the work of the other people जो कि हुआ है. And let's start with yeah, these props. So barrel by Sajjad. And we also have improved rock. Rock थोड़ा improve किया था अदिल ने जहाँ तक मुझे समझ है. And then burger by again by Adil Tariq. Hunting shotgun by Adil Tariq. Lemonade can. Pistol, pizza, rotten meat, tactical shotgun, right? Um, and let's move on to the next things, the narrative side of things. ये शॉप पे काम किया थोड़ा बहुत, इनफैक्ट नॉट थोड़ा बहुत, इट्स क्वाइट डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क कंसिडरिंग कि भी शॉप सिस्टम बनानी है, राइट. प्राइस, हेल्थ रिकवर्ड, प्राइस एंड डैमेज, राइट, वेपन्स के नॉन कंज्यूमेबल वेपन्स एंड कंज्यूमेबल ईटेबल्स, कॉइन ड्रॉप्स एंड किस एनिमी से कौन से कॉइन ड्रॉप होते हैं, कितनी हेल्थ डिक्रीज हो रही है पर हिट, यू नो, ऑल दी साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये शॉप सिस्टम का अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. एंड देन let's move on to the story side of things जो कि अरूज ने काम किया. There are the events, event 1, event 2, save NPC, event 3, save a child and pet, event 4, save NPC and find lost item, event 5, broken bridge 1, and then broken go to shore and stuff. So you know, I'm not going in details के exactly क्या क्या इसका है, just want to showcase के incredible work has been done, or you know, इट्स नॉट नेसेसरीली कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें गेम के अंदर इंटीग्रेट होगी, बट डिपेंडिंग ऑन के कितना टाइम रह जाएगा इन पे और क्या क्या चीज़ें हम हमारी गेम के इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती है कि वो आराम से इम्प्लीमेंट कर सकें. यू नो, इवेंट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड यू नो स्टोरी विल बी डेवलप्ड इंशाल्लाह. So there's a story ka, and then let's go to lore, and then there's you know, some of the lore ke, you know, what's the background, why are things the way they are in this game. तो वो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है. हंगर बिंग द थीम, मेजर थीम या एलिमेंट ऑफ द गेम. और ये वरेक्ट लैंड्स का के मैप का एक क्या रफ सा डिज़ाइन है कि किस तरह कौन सी चीज़ किधर होनी चाहिए, प्लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. एंड देन देयर इज अ ब्रोकन ब्रिज के जिसके अराउंड वी विल हैव अ कपल ऑफ इवेंट्स, राइट. फिर जब ये ब्रिज ठीक हो जाएगी तो द प्लेयर कैन मूव ऑन, या फिर प्लेयर कैन ऑल्सो गो फ्रॉम हेयर होपफुली. अगेन इट्स ऑल प्रीटी मच वर्क इन प्रोग्रेस, और एक रफ सा ड्राफ्ट है कि हाउ द थिंग्स कैन लुक लाइक. zombies कहाँ होंगे, कहाँ से बर्निंग एरियाज होंगे, कौन से मेजर प्लेसेस होंगे जहाँ प्लेयर जा सकते हैं, जैसे कि स्टोर या चर्च या फार्मेसी या प्ले ग्राउंड, राइट. सो दैट्स अबाउट इट. एंड अदर देन दैट देर इज ऑल्सो द alternate स्टोरी बाय Adil Tariq, and that's actually pretty impressive. जिस तरह से इसने चीज़ों को डिफाइन किया है. I'm not gonna go into the details के exactly क्या हिसाब है, but he has covered the gameplay loops as well, कि क्या किस तरह से loops हैं. He is actually right on point regarding the loops. And he has also covered the story loops as well, alongside the emotional arc. So yeah, mashallah. And there's the character descriptions and the prologue, right. मैंने पर्सनली खुद अभी पूरा इसको रीड आउट नहीं किया, इसको गो थ्रू पूरा नहीं किया, बट आई विल वंस द गेम इज ऑन अ बेस लाइन के जहाँ हम नैरेटिव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली. लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि रहती हैं. एंड नाउ लेट्स एक्चुअली प्ले द ऑडियो, जो कि ये 5 ऑडियो साउंड्स हैं. 2 इसमें से बनाई है ताहिर खान ने, और 3 जो हैं वो आदिल बशीर ने बनाई है, ठीक है. सो ये लेट्स जस्ट पुश इट है. ओके, ये पहली 3 आदिल बशीर ने, आखिरी 2 ताहिर खान ने. सो लेट्स प्ले दैट. ओके, दिस इज द शूट साउंड, दिस इज द रिलोड.
This is the empty gun. This is a shotgun. This is a shotgun reload. यार अच्छी sounds हैं. I like them. I like all of them. Obviously मैं इनको tweak करूँगा Audacity के अंदर खोल के. I will probably play around and make them even more robust. So yeah, अच्छा. And that's about it. There are still बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हुई हैं गेम में. And I really want to apologize to all the contributors के जिसका काम मैं नहीं दिखा पाया इधर इस प्ले मूड में जो प्ले टेस्ट हम करते हैं प्ले टाइम राइट. प्ले टाइम में जिसका नहीं मैं काम दिखा सका तो apologies for that, but that's the play time for now. Time is limited and I don't want के contributors को घंटा लगे अपडेट वीडियो देखने में right. It can get boring otherwise. So yeah, for the next week what we're gonna do is कि हम वेव सिस्टम बनाएंगे. मॉड्यूलर एनिमी बिहेवियर पे मजीद काम होगा. पाथ फाइंडिंग हम एनिमीज में ऐड करेंगे. स्ट्रेफ फीचर बनाएंगे कि जो एनिमी है वो गोल गोल घूम के प्लेयर के पास है राइट. एज इन लाइक कि राइट लेफ्ट मूव होते हुए प्लेयर के पास आए सो दैट द एनिमीज कैन एक्चुअली डॉज बुलेट्स दैट वे. और वो प्लेयर के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि यार किस तरह से ज़ोंबी आ रहा है. It's not necessarily zombie. It can also be an NPC. It can also be titans or some other sort of enemy जो कि क्लेवर तरीके से प्लेयर के अराउंड मूव कर रहे हैं और उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं राइट. तो स्ट्रेफ अराउंड प्ले एंड शूट. एंड देन देयर इज अ स्टेटस इफेक्ट्स जो कि इम्प्लीमेंट करने हैं. शॉप सिस्टम जो कि इम्प्लीमेंट करना है. एंड AoE डैमेज एरिया ऑफ इफेक्ट मतलब जैसे एक्सप्लोसिव अगर कोई एक्सप्लोसिव फटता है कोई बॉम्ब फटता है राइट. सो व्हाट हैपेंस एसेंशियली इज कि एक रेडियस के अंदर डैमेज होता है सबको राइट. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि AoE डैमेज है जो कि इम्प्लीमेंट करना है. तो वेव सिस्टम तो मैं खुद कर रहा हूँ सो nobody has to worry about the wave system. But other than that everything else that is mentioned there वो contributors please hop on and try do them. ठीक है. As for the design का काम again we need to do more of Reclands का gray boxing और level layout. Still I think there's a lot of room for improvement. Event design events को डिज़ाइन किया जाए जैसे कि उरूज ने किया है. I really like how she designed it in a simplistic manner. शॉप इकोनॉमी पर काम करना है जैसे कि उरूज ने अभी थोड़ा बहुत किया है और मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह. और प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल्स जो है मज़ीद बनानी है. अभी मैंने एक बनाई है प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल जिसको बुलेट A का नाम दे रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छी फील है उसकी. नाउ द बुलेट्स लुक प्रीटी डिसेंट और वाकई उसकी स्पीड भी गोली की ज़्यादा है. तो ओवरऑल इट हैज़ मोर फील. द प्रोजेक्टाइल हैज़ मोर फील एंड वी नीड टू क्रिएट सच सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि इफेक्टिव हो गेम के अंदर. गेम प्ले उससे अच्छा बन जाए. एज फॉर द आर्ट साइड ऑफ थिंग्स देयर इज अ ब्रोकन ओल्ड बिल्डिंग्स जो कि बनानी है अभी तक नहीं बनी. जोम्बीज अगर हो जाए और वैसे तो जोम्बी का बन चुका है बेस कैरेक्टर मैश यूज़ करके जोम्बी है गेम में लेकिन आई थिंक इट कैन गेट इम्प्रूव और हो सकते हैं मल्टीपल टाइप्स जोम्बीज के हो जो तो इट वुड बी ग्रेट. मशीन गन ब्रोकन व्हीकल्स टाइटन्स एनिमी. तो ये एक एनिमी है दैट इज अ रोबोट लाइक एनिमी. It's a big robotic enemy that's supposed to attack you. And then benches in park के अंदर benches हो. Furniture, wooden fences, ammo मतलब as an item जो कि pick कर सके player, right? And then skeletons, skulls, trees. अब trees के अंदर कुछ हो fallen और broken trees भी, not just okay trees, कुछ टूटे हुए भी हो. एंड देन ऑडियो में हमारा जोम्बी ग्रंट है, जोम्बी अटैक है, जोम्बी डैमेज है, आइटम पिकअप है और बुलेट इम्पैक्टेड है. और विजुअल इफेक्ट्स में है फ्यूल बैरल एक्सप्लोजन का विजुअल इफेक्ट. एंड देन केमिकल बैरल एक्सप्लोजन अलॉन्ग साइड दैट देयर इज आल्सो द बुलेट इम्पैक्ट इफेक्ट. ठीक है कि बुलेट जब लगती है तो कोई चिंगारी आए नजर या समथिंग लाइक दैट. बट यू हैव नोटिस कि राइटिंग का नहीं इस दफ़ा डाला हुआ क्योंकि राइटिंग इज़ एक्चुअली सफिशिएंट एज ऑफ नाउ. बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि जो राइटिंग कर रहे हैं वो राइटिंग पर ही फोकस करें और नैरेटिव को थोड़ा और बेहतर करें बिकॉज नैरेटिव एज ऑफ नाउ इज़ प्रीटी डिसेंट एंड इट डजंट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन उस तरह से जिस तरह से अभी वी नीड अटेंशन टू प्रोग्रामिंग डिज़ाइन एंड आर्ट साइड ऑफ थिंग्स alongside obviously visual effect and audio. So yeah,
दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर दोस्त जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। रियली आई एम इम्प्रेस्ड जितना काम हुआ है इस हफ्ते, दूसरे हफ्ते में। मुझे इस बात की फिक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टीम में कोई बंदा क्रंच कर रहा हो या फिर ओवर द टॉप चीज़ें जाके कर रहा हो। सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ this project, because again this is not something जो कि साथ में we don't allow that। हम कहते हैं आपके पास फ्री टाइम आता है तो एज अ हॉबी आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा बहुत इंकरेज करें इंडिविजुअल्स को कि वो कंट्रीब्यूट करें चीज़ें। और ये कि आई एम जस्ट ओवरऑल इम्प्रेस्ड जो इस हफ्ते जितना काम किया, एंड आई रियली वांट कि मैं गिव बैक करूँ उतना ही जितना, बल्कि उससे भी ज़्यादा जितना आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके इस प्रोजेक्ट में किया। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द अपडेट्स एज वेल जो कि मैंने की है। काफ़ी लंबी अपडेट होगी, अपोलॉजीज फॉर सच अ लॉन्ग अपडेट। उम्मीद है मैं इसको एडिट करके थोड़ा बहुत कट वगैरह कर दूंगा, बट दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। वाओ अमेजिंग, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना माशाल्लाह काम हुआ है। और प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है इस हफ्ते की seems really incredible. So kudos to the entire team of Waste and Redemption की जिसकी वजह से ये मुमकिन हो रहा है। पिच के लिए स्टेज अब ओपन कर दी गई है, नई पिचेस अब अलाउ हो रही हैं। हालांकि 7 अल्फा में ओरिजिनली सोचा गया था कि वेस्ट एंड रिडेम्पशन के रिलीज से पहले कोई नई पिच अलाउ नहीं होगी, लेकिन प्रोग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए वेस्ट एंड रिडेम्पशन में, कोड के एक्चुअली टास्क कम हो गए, एंड हमें ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये एक प्रोजेक्ट जो है हमारे सारे एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स के लिए शायद काफ़ी ना हो। तो दैट इज़ वाई वी एक्चुअली वांट अ न्यू पिच, एक नई पिच आ जाए, बेसिकली एक नया गेम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो जाए 7 अल्फा में। और मैं को लीड करूँगा बिकॉज अगेन इतना एक्सपीरियंस अभी मेंबर्स ने या कंट्रीब्यूटर्स ने हासिल नहीं किया कि वो लीड कर सकते हैं इंडिविजुअली in 7 game dev, which is why I am gonna co-lead that project, whatever that project is. But I want all of you जो भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ बातचीत करें और देखें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम शुड वी गो ऑन फॉरवर्ड टू। आपका आइडिया, जी हाँ, आप जो कंट्रीब्यूट करें दी अर्ली अडॉप्टर्स, प्लीज़ कम ऑन एंड टॉक टू मी एंड लेट मी नो के व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या चाहते हो, क्या बने। नेक्स्ट अपडेट इज ऑन अगस्त फॉर संडे। अगर आपको इंटरेस्ट है पिच करने में लेकिन आपको पता नहीं कि पिच क्या करना है, राइट, तब भी यू नीड टू कंसिडर डूइंग अ पिच। आप स्केड्यूल करें मेरे साथ 1-on-1 और हम बात करते हैं इस पर कि यार आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके ज़हन में क्या चल रहा है, किस किस्म की गेम्स आप खेल चुके हो। और मैं आपके साथ ऑब्वियसली को लीड करूँगा। दैट मीन्स यू डेफिनेटली नीड टू डू अ 1-on-1 विद मी। और बाय द वे हैश होम में पिच फॉर्म भी पड़ा है, तो यू कैन एक्चुअली यूज़ द पिच फॉर्म एंड फिर मुझे उससे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यू वांट टू पिच। बट आई वुड प्रेफर इफ़ यू डू 1-on-1 विद मी and let's actually talk and see what sort of pitch we should do together, inshallah. And that's it. Thank you very much.